नमस्कार, मैं हूँ आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 7। हेलो। कॉल उठाते ही सौम्या ने कहा। दूसरी ओर से कृति ने कहा, मुझे क्या हुआ? सौम्या ने तुरंत पूछा क्योंकि उसने कृति की सांसों में बेचैनी महसूस कर ली थी। डॉक्टर कृति अपने कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। उसका दिल अजीब सी घबराहट में से भरा हुआ था। कल उसकी शादी थी। जिस शादी के लिए उसने महीनों से सपने देखे थे, उसी शादी को लेकर आज उसका मन डगमगा रहा था। मुझे कैसे भी करके ये शादी रोकनी है सौम्या। मैं इस शादी को नहीं कर सकती, इसीलिए अचानक से मैंने अपना फ़ोन उठाया और तुझे कॉल मिला दिया। कृति की आवाज़ घबराई हुई थी, वो रो रही थी। क्या तू पागल हो गई है? सौम्या ने झल्लाते हुए कहा। पहले तो तू रो रो कर मरी जा रही थी कि तेरी शादी मेजर डॉक्टर देव से हो जानी चाहिए, और अब तू क्या बकवास कर रही है? सौम्या, मेरी टेंशन समझने की कोशिश कर सोमू, प्लीज़ यार, कृति ने लगभग रोते हुए कहा। डॉक्टर देव एक आर्मी डॉक्टर है, एक मेजर। उनका काम, उनकी ड्यूटी। क्या हम सच में एक सुखी और शादीशुदा ज़िंदगी जी पाएंगे? मुझे लगता है कि शायद मुझे किसी सिविलियन डॉक्टर से शादी करनी चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रह सके। मेरा फैसला गलत था। सौम्या ने एक पल सोचा, फिर गहरी सांस लेकर कहा, देख कृति, ये कोई आम झगड़ा नहीं है, ये तेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। क्या तू सच में देव को छोड़ना चाहती है, वो भी इस मौके पे जहाँ तेरी शादी होने वाली है? पता नहीं यार, कृति ने उलझे हुए मन से जवाब दिया। सौम्या को एहसास हो गया कि उसकी दोस्त एकदम कंफ्यूज हो रही है। वो कुछ ऐसा कहेगी जिससे कृति की उलझन दूर हो सके। सौम्या ने कहा, अच्छा बता, तूने देव से शादी करने का सपना कब से देखा था? बहुत पहले से, शायद जब से मैंने उसे पहली बार मेडिकल कैंप में देखा था, कृति ने याद करते हुए कहा। फिर तू अब क्यों डर रही है? सौम्या ने सीधे सवाल किया। कृति ने दुखी होकर कहा, क्योंकि मुझे डर है कि मैं अकेली रह जाऊंगी यार। उसका काम ही ऐसा है, वो कभी बॉर्डर पे होगा, कभी किसी इमरजेंसी में। मैं अकेली शादी नहीं निभा पाऊंगी, नहीं निभ सकती मुझसे। सौम्या ज़ोर से हंसी, फिर उसने कहा, अरे पगली, क्या तू क्या सोचती है कि सिविलियन डॉक्टर हर समय घर पर बैठा रहेगा? अरे मेडिकल फील्ड में कोई भी उसका काम कभी ख़त्म नहीं होता। कृति चुप हो गई। और सुन, सौम्या ने गंभीर लहजे में कहा, शादी सिर्फ ये सोचकर नहीं की जाती कि कोई हमेशा हमारे साथ रहेगा। अरे शादी प्यार और भरोसे पे चलती है यार। देव तुझसे कितना प्यार करता है और ये तुझसे बेहतर कौन जानता है? कृति को देव की बातें याद आई, और फिर जब उसने कहा था ये भी याद आया, कृति, मैं कहीं भी रहूं, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये बातें याद करके कृति की आंखें नम हो गई। और देव जैसा इंसान हर किसी को नहीं मिलता, सौम्या ने बोला। तेरा खुद का दिल जानता है कि वो बहुत ही सच्चा और प्यारा इंसान है। अब सोच, क्या तू अपने प्यार से दूर रह पाएगी? कृति ने कुछ देर तक सोचा और फिर धीरे से कहा, नहीं, शायद नहीं। फिर? सौम्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। कृति ने गहरी सांस ली और हंस पड़ी। तो फिर मैं शादी करूँगी। बिल्कुल, और कल तू सबसे खूबसूरत दुल्हन लगेगी। चल, अब मुझे हॉस्पिटल समय पे पहुंचना है और बहुत हो गया। और प्लीज़ यार, कंफ्यूज होना बंद कर और कंफ्यूज मत कर मुझे। बाय। सौम्या ने एकदम खुशी भरे स्वर में कहा और कॉल को कट कर दिया। लेकिन मैं ये कॉल कट नहीं करना चाहती थी। मैं भी अपने दिल का दर्द कृति को बताना चाहती थी। सौम्या ने मन में कहा, कृति, मैं तुझे कैसे बताऊं कि हिमांग और मेरे बीच में कितनी टेंशन चल रही है। अब तू सुनने की हालत में होगी तब मैं तुझसे सारी बातें बताऊंगी। दिन भर सौम्या अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी करने में बिजी थी। जब रात को सौम्या घर लौटी तो उसके पड़ोस में काफ़ी अंधेरा था। उसने धीरे से कहा, ये हिमांग अभी तक घर वापस नहीं आया? इसके बंगले की सारी LED स्विच ऑफ है। क्या वो और उसके पापा ठीक है? क्या मैं उसे कॉल करूं? नहीं, रहने देती हूँ। शायद वो अपनी मौसेरी बहन की मौत की वजह से बहुत सदमे में है। वैसे भी मर्दों को स्पेस चाहिए। मैं उसे कॉल करके तंग नहीं करूँगी। तभी सौम्या ने अपना मोबाइल निकालकर एक SMS टाइप करना शुरू कर दिया। उसने खुद से कहा, कम से कम मैं उसे एक SMS कर देती हूँ, पर SMS में क्या लिखूँ? रहने दो, कुछ भी ना कहना ठीक रहेगा। वैसे भी जिस अफसाने को अंजाम ना दे सकें उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा। सौम्या रात भर करवट बदलती रही। वो उस रात कृति को भी बेचैन
वहीं पे कृति को भी चैन की नींद नहीं आई, क्योंकि उसके दिल में अब भी अपने और देव की शादी को लेकर काफ़ी टेंशन थी, काफ़ी कन्फ्यूजन था। अगले दिन कृति के घर वाले के बीच शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी और अब सौम्या भी इस जश्न का हिस्सा बनने के लिए तैयार थी। शाम को सोयोग होटल के लॉन में लंबा चौड़ा पंडाल सजा था। विवाह स्थल में मुख्य द्वार पर भव्य किले को रूप दिया गया था और द्वार के बाहर अपने यहाँ बहुत खूबसूरत फव्वारे चल रहे थे और पंडाल में मरून रंग के कालीन बिछे हुए थे। लगभग 2000 कुर्सियाँ थीं और चारों ओर रात की रानी के फूल से एकदम वातावरण सुगंधित था। बाईं ओर खाने की बहुत अच्छा बंदोबस्त था और मेज़ों पर विभिन्न प्रकार के टेस्टी खाना सजा कर रखा गया था। कहीं चाइनीज़ स्टॉल था तो कहीं पानीपुरी का स्टॉल, कहीं मिठाई का। दाईं ओर कोल्ड ड्रिंक और दूसरी ओर आइसक्रीम का काउंटर और उसके साथ रसमलाई, मिल्क केक और सैकड़ों प्रकार की मिठाइयाँ वहाँ पर रखी गई थी। बारातियों के स्वागत की तैयारियाँ जोरों पर थी। वीणा वादक मधुर वीणा वादन कर रहे थे, ढोल और नगाड़े बज रहे थे। महिलाएं रंग बिरंगे परिधानों में बड़ी आकर्षक लग रही थी। शाम को 6 बजे वीणा, स्नेहा, सुनैना, सौम्या और कृति होटल सहयोग पहुंच गए। तभी एक ड्राइवर ने एसयूवी का दरवाज़ा धीरे से खोला। सब उतर गए, सिर्फ कृति गाड़ी के अंदर चुपचाप बैठी थी। कृति चल उतर, सब देख रहे हैं। सौम्या, लो इस वैनिटी केस को पकड़ो। वीणा, जो कि कृति की मॉम है, उन्होंने धीरे से कृति को समझाते हुए कहा, लेकिन कृति टस से मस नहीं हुई। वो वहाँ एक बर्फ़ की चट्टान की तरह जम गई थी। अब आने वाले चैप्टर में हम जानेंगे कि कृति क्या वाकई में शादी करेगी, कब वो गाड़ी से उतरेगी, कैसे उतरेगी, कौन उसे उतारेगा, ये अब कौन सा नया मोड़ आने वाला है, ये सब हम जानेंगे आने वाले चैप्टर में। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो ऑडियो बुक को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।